जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और मैं केतकी। तो कहते हैं ना, कभी कभी सूर्य के साथ हमारा मन भी ढल जाता है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया, कल उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। लग ही नहीं रहा है कि छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और हम काफ़ी तेज़ी से कल समापन की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे आज का दिन इस कारण भी दुर्लभ है क्योंकि पहला अर्घ्य के साथ साथ आज छठ का पहला अर्घ्य के साथ साथ क्रिकेट भी है और दर्शक जो है वो असमंजस में है कि पहले घाट पहुंच जाए या फिर क्रिकेट पर नजर रख लें। लेकिन लगातार जो विकेट गिर रहा है उससे मन में कहीं ना कहीं निराशा है, लेकिन ये भरोसा भी है कि छठी माता जो है इस बार टीम इंडिया को वापस से जिताएंगी। घाट के लोग जो है घाट से अब निकल रहे हैं धीरे धीरे, व्रती और उनके परिवारजन, लेकिन कुछ लोग जो है अंतिम समय तक घाट पर रहते हैं ताकि पानी में जरा सा मस्ती कर लें, जरा सा अपने बच्चों के साथ उछल कूद कर लें। लेकिन अब जो घाट है धीरे धीरे सुनापन की ओर बढ़ रहा है, लोग जो है घर लौटने लगे हैं। क्या आप बताइएगा, पहला अर्घ है, हमने तस्वीरें दिखलाई है अर्घ देते हुए, मन में कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लगता है ये बेहद सुखद पल होता है क्योंकि 3 दिन के व्रत के बाद अभी तीसरा दिन है। एक्चुअली नहाए खाए वाले दिन भी केवल 2 वक्त भोजन होता है और वो भी सात्विक भोजन। उसके बाद खरना, उस दिन भी कुछ नमकीन नहीं खाना होता और उस दिन केवल एक समय ही प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद नहाए खाए खरना के बाद आज पहले अर्घ्य का दिन और 36 घंटे का निर्जल उपवास। किसी किसी को तो 1 घंटे पानी ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं, तो 36 घंटे बहुत बृहद अवधि होता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपकी आस्था हो तो कुछ भी संभव हो जाता है। इस व्रत को करने वाली बहुत सी महिलाएं या पुरुष भी जो होते हैं उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो व्रत करते हैं। ये छठी मैया के प्रति श्रद्धा ही है और प्रकृति को पूजने का ये व्रत है। साक्षात देवता जो सूर्य हैं उनको पूजने का व्रत है। इस कारण लोग बड़े ही दिल से इस पूजा को करते हैं और साथ ही साथ परिवार एक साथ आता है। बहुत कम ऐसे व्रत होते हैं जहां परिवार एक साथ होता है। जैसे कि अगर दुर्गा पूजा की बात करें तो घूमने के लिए जाना जाता है और लोग जहां कहीं हो, जहां अच्छा मेला लगता है वहां जाते हैं। लेकिन छठ में लोग घर आते हैं। घर पर अगर छठ पूजा हुई हो तो फिर आपने शायद यूट्यूब में सारे वीडियोस देखे होंगे कि लोगों के इमोशंस क्या होते हैं। लोग चाहते हैं कि वो घर पहुँचे और पूजा में सम्मिलित हों। ट्रेनें खचाखच भरी हुई होती हैं। 2-3 महीनों पहले से जो रिजर्वेशन लेते हैं उनको बैठ कर आने की सुविधा भी नहीं मिल पाती है। बोगियाँ इस तरीके से भरी हुई होती हैं। तो छठ जो है वो इस रीजन के लिए, पर्टिकुलरली बिहार, झारखंड, यूपी के लिए कोई पर्व केवल नहीं, एक इमोशन होता है, जैसा कि वो वीडियो में भी कहते हैं। और मुझे लगता है मल्लिका आप भी इस बात से सहमत हो? जी केतकी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वैसे 1 महीने पहले से तस्वीरें दिखती है बदलती हुई। ट्रेन में खचाखच जो भीड़ है वो भरी रहती है। सामान घर तक कभी कभी पहुँच जाते हैं और लोग स्टेशन में रह जाते हैं। और बिहार के रास्ते की जितनी भी रूट में ट्रेनें चलती है उसकी हालत बहुत अलग होती है। लेकिन ये कह सकते हैं जो सामाजिक समरसता है वो छठ में दिखता है। स्लीपर क्लास में भी लोग अपने जनरल वाले जो लोग घुस जाते हैं उन्हें भी अपने सीट पर बिठा लेते हैं। चलो भाई, छठ है इस कारण। लेकिन ये छूट जो है सिर्फ छठ के लिए है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। वैसे यूपी, बिहार हो या फिर बंगाल के भी कई हिस्सों में, झारखंड में भी छठ को मनाया जाता है। और ये जो है इस ध्वनि के लिए, इस भाव के लिए साल भर का इंतजार है जो काफ़ी कठिन होता है। लोग नॉर्मल दिनों में भी, अभी छठ बीत जाएगा उसके बाद भी लोग उस गीत को बजा करके चलाते हैं। वो इतना अलग होता है, मन को आनंदित कर देता है। वैसे घाट जो है बिल्कुल खाली होने के कगार पर है, लेकिन ढोलक की आवाज़ जो है आपको वो सुनाई पड़ रही होगी, शहनाई भी है और कई तरह के धुन है जो इंस्ट्रूमेंट के आपको आ रहे होंगे। लेकिन ये नज़ारा है लोक आस्था के महापर्व का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में जो सूर्य के अस्ताचलगामी रूप को जो अर्घ दिया जाता है उसे पूर्ण कर लिया गया है। ये नज़ारा है हाउसिंग कॉलोनी घाट का। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप किस घाट पर गए थे और वहाँ पर कैसे इंतजाम थे, और साथ ही ये भी बताइएगा अर्घ का टाइमिंग क्या है।
चलिए, तो आपसे थोड़ी देर बाद हम फिर जुड़ेंगे, लेकिन आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।